आईजी हैं कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, वो रियाज नाइको पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ऑपरेशन शुरू हुआ है। ड्यूरिंग इनकाउंटर्स बड़ी दुख की बात है कि हमारे आर्मी के इंक्लूडिंग ऑफिसर्स और जवान 4, एक जेएनके पुलिस का एसआई हमारे काजी साहब थे जो पिछले 20 साल से एसओजी में काम करते थे और उस एरिया से बहुत वाकिफ़ थे, बहुत बहादुर ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन को लीड किया था, सक्सेस पाया, वो भी शहीद हो गए। उसके बाद 2 दिन के बाद हंदवाड़ा में एक कोविड रिलेटेड लॉकडाउन में नाका चेकिंग पर हमारे सीआरपीएफ पुलिस के काम चल रहा था, उसमें मिलिटेंट ने अटैक किया जिसमें सीआरपीएफ के 3 बहादुर हमारे कलीग शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख हुआ। कहने का मतलब है कि 3 दिन के अंदर हम लोग अपना 8 कलीग को खोए। आप मीडिया फ्रेंड्स लोग भी हम लोग पर बहुत प्रेशर किए कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये प्रोफेशनल हैजार्ड होता है। कभी कभी ऐसा धक्का लगता है पुलिस सिक्योरिटी फोर्स को, लेकिन इसी क्राइसिस में, इसी चैलेंज को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी समझे और हमारा जेएनके पुलिस का जो काम करने का तरीका है, मेन फोकस हम लोग का होता है कि ह्यूमन नीड और टेक्निकल नीड को जनरेट करना और पुलिस आर्मी सीआरपीएफ को लेके ऑपरेशन लॉन्च करना, जो टेररिस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना। और सबसे पहले इसी के दरमियान में हम लोगों ने खास करके हमारे एक जो स्पेशल टीम चल रहा था, जो जिसको हेड कर रहे हैं हमारे डीआईजी अतुल साहब कर रहे हैं और इनके यंग ऑफिसर इसके अंदर हैं। उन्होंने हालांकि पिछले 6 महीना से एचएम के कमांडर रियाज नायको के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट कर थे और अभी तक में 5-6 उनके हाइडेड को हम लोग बस्ट कर लिए थे। बहुत सारे रेड मारे, कामयाबी नहीं मिला था। लेकिन मार्च फर्स्ट वीक में पिछले 6-7 दिन से इन्होंने अपने काम को और तेज़ी लाया और टीम को रात दिन, कभी कभी ऐसा हुआ कि इनके टीम ने रात में सिर्फ 2 घंटा 1 घंटा सोए, जगह रहे कंटिन्यूस, एक ट्रैक करते कि उसके मूवमेंट को, उनके ओएसडब्ल्यू को, उनके कुछ ओएसडब्ल्यू को अरेस्ट कर गया, इंट्रोगेट किया गया और बहुत पिन पॉइंट खबर मिला। उसके तहत पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया, बाद में आर्मी को बुलाया गया, सीआरपीएफ को बुलाया गया और पहला दिन सर्च करने पर उस घर में कुछ नहीं मिला। फिर भी हम लोग इतना कंफर्म थे कि इसके अंदर मिलिटेंट है, या तो अंदर में होगा कहीं हाइड आउट में। हम लोग कॉर्डन को नहीं हटाएं, कॉर्डन कंटिन्यू रहा है। नेक्स्ट डे कल जाके सुबह 9 बजे जब मिलिटेंट ने पहले फायर किया, फिर हमारे फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में जैसा कि हम सब जानते हैं, एचएम का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से एचएम का कमांडर था, उसमें मारे गए। ये पुलिस, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, सारे सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी की बात है। और उसके साथ साथ कल एक और इनकाउंटर हुआ था खिरू में, उसमें अवंतीपुर पुलिस और आर्मी सीआरपीएफ मिलकर 2 और मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया था। तो टोटल कल 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक एचएम का चीफ था और बाकी 2 एलईटी के थे। उसके बाद वहाँ पर इनकाउंटर साइट पर 5 अगस्त के बाद हम लोग पहला बार देखें कि जो लॉ एंड प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ था। हालांकि ये एक पॉजिटिव साइन था कि लॉ एंड ऑर्डर जो था वह लोकलाइज था, इनकाउंटर साइट के सराउंडिंग था। कल मैंने खुद हेलीकॉप्टर से पूरा रेकी किया, साउथ कश्मीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उस इनकाउंटर साइट पर हुआ था। हैवी पथराव हुआ था, उसमें हमारे 2 व्हीकल डैमेज किए। उस दरमियान हम लोग उसको हैंडल किए, प्रोफेशनली किए। फिर भी कुछ करीब 10-11 जो मिस्क्रिएंट्स है, स्टोन पेल्टर, इंजर्ड हो गए। 1-2 को बुलेट की इंजरी भी हुआ है, हॉस्पिटल में सारे हॉस्पिटलाइज है। हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, सब आउट ऑफ कंट्रोल है। और रियाज नायको का मरना, आपने कहा जेएनके का चीफ था, तो कितना इसमें हम कह सकते हैं पुलिस के लिए, तो आप बता रहे बड़ी कामयाबी, मिलिटेंसी में डिक्लाइन हो सकता है, इतनी गिरावट भी आ सकती है। और साथ साथ में जो हमारा हंदवाड़ा, जिसको लास्ट ईयर मिलिटेंसी फ्री भी करार दिया गया था, अब्रप्टली इस तरह का इंसिडेंट हुआ जहाँ पे सीओ, सब इंस्पेक्टर या और भी जवान जो वहाँ पे हुए थे, मारे गए। तो ओवरऑल इसका आप किस तरह देख रहे हैं? नॉर्थ कश्मीर मिलिटेंसी फ्री होना, दोबारा एक्टिव होना, यहाँ से आप कह रहे हैं कि मिलिटेंट चीफ मारा गया, डिक्लाइन आ सकता है, या इसमें अभी उबार जो आपको कल वहाँ से स्टोन पेल्टिंग किया, बाकी चीज़ों की सूरत में देखने को मिला है? देखिए, ऐसी बात नहीं। जैसे कि आप देखते हैं, हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर नॉर्थ कश्मीर में 35 मिलिटेंट मारे गए थे
इस बार टोटल अभी तक कई 9 मिलिटेंट्स मारे गए। ऐसा नहीं था कि लास्ट ईयर मिलिटेंट्स ही वहाँ पे नहीं था और इस बार हो गया। इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वहाँ मिलिटेंट है। और पिछला जो 2 इंसिडेंट हुआ है, जो पहला इंसिडेंट हुआ जिसमें कि हम सब जानते हैं कि हमारे कलीग्स 5 कलीग्स शहीद हो गए, बहादुर कलीग्स। लेकिन उस इनकाउंटर में एक ऐसा मिलिटेंट मारा गया है जो छिप गया, आप लोग उसको हाईलाइट नहीं किए। सोशल मीडिया में उसमें कन्फ्यूजन फैला दिया कि ये लोकल हैदर है वारपुरा सोपुर का, जबकि वो पाकिस्तानी हैदर था, मूसा का राइट हैंड था। मूसा जो 2000 एलईटी के कमांडर था, 2018 मारे गए, तो उसको रिप्लेस किया था। और ये हैदर पाकिस्तान का है। ये बहुत लास्ट 3 ईयर से एक्टिव थे नॉर्थ कश्मीर में। ये रिक्रूटमेंट करा था और इसी भी पार्टी करते थे। एलईटी का वहाँ बैकबोन था, वहाँ पर उस इनकाउंटर में मारा गया है। बाकी जो रिसेंटली जो हंदवारा में जो अटैक हुआ है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। वो लोकल एलईटी के 2 कमांडर हैं वहाँ कर, और हम लोग उसके पीछे लगे हैं। मैं आप लोग को एश्योरेंस देता हूँ कि बहुत जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जी साहब, हंदवाड़ा के उसी अटैक के बारे में ये भी आया था कि वहाँ पे अटैक के साथ साथ वेपन स्नैचिंग भी हुई थी और कुछ स्टील टिप बुलेट्स भी यूज हुए थे। इस बारे में क्या? बिल्कुल 2 वेपन स्नैचिंग करके भागे थे, कामयाब हो गए थे। उसमें आर्म राउंड भी थे पाए गए। ये तो ऑलरेडी हम लोग शेयर कर चुके हैं आप लोगों से। सर टीआरएफ के बारे में क्या पता? नया एक मिलिटेंट आउटफिट टीआरएफ जो आया है। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं टीआरएफ कोई नया चीज़ नहीं है। 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान के जब वर्ल्ड प्रेशर पड़ा तो पाकिस्तान ने एक साजिश किया है कि नाम चेंज कर दें और ये दिखाएं कि ये टीआरएफ जो है ये लोकल मिलिटेंसी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जबकि टीआरएफ के जितने मिलिटेंट मारे गए हैं, जितने अरेस्ट हुए हैं, सब हमारे लिस्ट में लश्कर तैयबा की कैटेगरी में थे। और अभी हाल फिलहाल में उसने अपना पैमाना को बढ़ा दिया था और उसमें एचएम के लोगों को भी कुछ लिया है। और हाल में जो लोअर मुंडा में इनकाउंटर हुआ था जिसमें 2-3 मिलिटेंट मारे गए थे, उसमें काकपुरा का टीआरएफ का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था आसिफ मारे गए, आप सब जानते हैं उनको। तो टीआरएफ में हम ये कह सकते हैं कि एलईटी और एचएम दोनों के कैडर है, ज़्यादा एलईटी के है। आप देखे होंगे कि हर एक इंसिडेंट होता था तो टीआर तुरंत क्लेम करता था और टेलीग्राम पर डालता था कि मैंने एक्शन किया, मैंने ये क्या किया। लेकिन कल की कार्रवाई के बाद आप कहीं देखे नहीं आए। क्यों नहीं आया? कि जिस चैनल से उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू ऑपरेट करता था, हम लोगों ने गवर्नमेंट इंडिया के हेल्प लेकर उसको बंद कराए हैं। तो आपने सर रिजल्ट का जवाब नहीं दिया। जो रियाज नाइकू की अपनी बात की है, इसके जाने के बाद कितनी मिलिटेंसी में डिक्लाइन आ सकता है? जैसे देखिए, ज्वाइनिंग रेट जो तो काफी हाई था वो ऑलरेडी कम हुआ है, तो इसमें और कमी आ सकती है या कुछ और? देखिए, जैसा देखिए रियाज नाइकू एक तो 8 ईयर्स पुराना मिलिटेंट था, लोकल मिलिटेंट था, लास्ट ईयर से एचएम के चीफ थे और रेगुलरली हर एक 2 महीना पर 1 महीना पर एक वीडियो रिलीज करता था, यूथ को इंस्टिगेट करता है मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए। ये कोई छिपाने की बात नहीं है, मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मिलिटेंसी रैंक में उनका पकड़ स्ट्रॉन्ग था, इन्फ्लुएंस करने का पावर था, इन्फ्लुएंस करता था। तो उसके मरने के बाद ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें फर्क आएगा, कमी आएगी। दूसरी बात है कि उस एरिया में नार्को टेररिज्म का बोझ था, जितने भी ओपियम की खेती होती है उससे उसको पैसा मिलता था, आज स्मगलिंग कराते थे, बहुत सारे सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व थे। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये लोगों को धमकाते थे कि वोट मत डालो, और पुलिस वाले को अटैक करते थे, सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक करते थे, इनोसेंट सिविलियन पर अटैक करते थे, किलिंग करते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 25 मार्च को जो लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बुरहान वानी रियाज नाइकू का एक वीडियो आया था। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि कोरोना से ज़्यादा यहाँ की जेएनके पुलिस सिक्योरिटी फोर्स हार्मफुल है, इस पर अटैक करो, इसको मारना चाहिए। उसके बाद देखे होंगे कि पुलिस पर अटैक हुआ, पुलिस को किडनैप करने का प्रयास किया, सिविलियन किलिंग हो गया। तराल एरिया में 2 सिविलियन मारा गया, उसके बाद आपको कुलगाम में मारा गया, संगम में मारा गया, 6-7 सिविलियन पर अटैक है इस नाम पर कि पुलिस का इन्फॉर्मर है, जबकि वह इनोसेंट सिविलियन थे। तो कहने का मतलब है कि उसी के वो खुद मारने इन्वॉल्व दैट नहीं हो, लेकिन इंस्टिगेट करके दूसरे मिलिटेंट से मरवाते थे। तो इसके चक्कर में बहुत सारे सिविलियन मारे गए हैं। और जब ये मारा गया, न्यूट्रलाइज हुआ, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्स के लिए बात कामयाबी है, पुलिस के लिए कामयाबी है और आवाम को भी इससे राहत मिलेगी। हाजी साहब, आप कह रहे थे कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, लेकिन इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, कब तक रेस्टोर होगा? और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर आईजी साहब के हुक्म से बनने होता है। आईजी साहब कुछ जो हमारे टूल्स है उसको यूटिलाइज करते हैं। उसमें पहला है कि कर्फ्यू इम्पोज करना, कम्युनिकेशन में ब्लॉक लगाना, नाका लगाना, डिप्लॉयमेंट करना, ये हमारा टूल्स है, लीगल टूल्स है।
तो इसी के चलते ना कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं होता कि हम हुक्म दे तो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप लगना ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप देखते हैं कि अगर नहीं बंद करते हैं तो अभी तक इतना रिमोट आप हेल्थ देखते हैं, पुराना वीडियो को अपलोड करता है, लोगों को हिस्ट्री करता है, हर जगह प्रॉब्लम होता है। कब तक रहेगा? बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे, फिर खोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। साहब, क्या रियाज नायकू के जाने से माना जाए कि लीडरशिप जो है वो वाइप आउट हुई, और दूसरी बात क्या रियाज नायकू टनल्स का इस्तेमाल करता था आने जाने के लिए या फरार होने के लिए? कोई टनल का अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसका अपने एरिया में लोगों में काफ़ी हाइडआउट था। कम से कम 6-7 मरने के पहले हाइडआउट को हम लोग बस्ट कर चुके थे। ये 7वां हाइडआउट था जिसमें मिला ये, और बहुत कंट्रोल इससे होगा। क्या लीडरशिप खत्म हो गई है मिलिटेंट? ऑब्वियसली जो उसका मोस्ट जो एक्सपीरियंस लॉन्ग हैंडल लीडरशिप खत्म हो चुका था। उसका सिर्फ कारी यासिर मर गए, जैस का भी हो गया है, एजीएच की हो गया है, लेकिन लीडरशिप तो बनते रहता है जी। वो खुद बनाएंगे उसको, फिर उसके पीछे बढ़ेंगे। कौन बना है मुझे पता है, अभी ये शेयर नहीं करेंगे आप लोग को, शायद आप लोग पता भी होगा, लेकिन उसके पीछे भी हम लोग पड़े हैं। विजय जी, जो आर्टिकल 370 के जाने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हॉट समर होगा, तो आपको लगता है कि जिस तरीके के हमले हो रहे हैं या इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कोशिश की जा रही है कि उस तरीके के हालात बनाए जाए? देखिए, जब से हम लोग कश्मीर JNK एकेडमी ज्वाइन किए, ये हम लोग मानते हैं कि होली मंथ रमज़ान में अटैक बढ़ता है, लेकिन हम लोग दो चीज़ हमारे लिए चैलेंज था। होली रमज़ान मंथ था, दूसरा कोविड में डिप्लॉयमेंट। मेरा मैक्सिमम फोर्स लगा है कोविड डिप्लॉयमेंट में लगा है, लेकिन इस सिचुएशन के रहते हुए हम लोग प्लानिंग किए हुए थे, अभी भी किए हैं, उस पर जारी है कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को हम लोग लॉकडाउन नहीं करेंगे, इसमें तेज़ी लाएंगे, करते रहेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन विजय जी, हमने देखा कि पहले सिर्फ FC जो होते थे उनकी बॉडी आप खुद ले जाते थे, लेकिन अब जो सिविलियंस हैं उनकी बॉडी को भी उनके परिवार को नहीं दिया जा रहा है। इसका क्या रीज़न क्या है अचानक से चेंज करते? हनबारा जो अटैक में एक अनफॉर्चुनेटली एक लड़का जो मेंटेनेंस था उसको गोली लग गया था। हम लोग उनके घर वाले के पास सोच के मोटिवेट किए कि अगर हमको आपको डेड बॉडी देते हैं, देने में कोई दिक्कत नहीं। पहले तो मीडिया में बता दिए इनोसेंट है, कुछ नहीं छिपाए हम। अगर आपको देंगे तो गांव वाले आपको प्रेशराइज करेंगे, 2000 लोग आ जाएंगे, उसके जुलूस में जाएंगे, जनाजा फ्यूनरल में। तो चूँकि रेड जोन एरिया है तो संभावना था कि स्प्रेड हो जाता वायरस वहाँ पर। उनके फैमिली मेम्बर मुतमिन हो गए, उनके इज्जत के साथ गाड़ी में ले गए। हम लोग एक आइसोलेट जगह पर उनको बारामूला में लाश साइड करवाई, इज्जत के साथ रिलीज। नहीं, अदर मिलिटेंट्स जो लोकल मिलिटेंट्स थे उनकी बॉडी पहले परिवार को दी जाती थी, अब वो नहीं दी जाती। बिल्कुल, जब तक कोरोना वायरस का खतरा है तब तक हम लोग नहीं देंगे। सर फोन कब छोड़ेंगे? नेट तो आप ऑन ऑफ करते हैं, बात करेंगे फोन पे आपसे। थैंक यू वेरी मच। तो जम्मू कश्मीर के IG विजय कुमार, आप सुन रहे थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया जा रहा था, आपने सुना कि रियाज नायकू किस तरह से लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी, किस तरह से लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस नजरें गड़ाई हुई थी उसकी तमाम एक्टिविटीज पर, और पूरी तरह से बड़ी ही मुस्तैदी से उसे घेरा गया और उसके बाद घेरेबंदी करके उसे ठिकाने लगाया गया।